के 7:30 बज रहे हैं और मैं आज वीकेंड है तो मैं अपने सारे एनालिसिस करता हूँ सारे इंडाइसेस पे। ओवरऑल सारे इंडाइसेस में मैं उनका स्ट्रेंथ देखता हूँ, उनकी तो ओवरऑल वहाँ से कंक्लूड करता हूँ हाँ मुझे अगले नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में किस इंडाइसेस पे ट्रेड लेना है, ले सकता हूँ मैं। तो चलिए मैं एक बार अपना एनालिसिस आपके संग शेयर कर दूँ। देखिए ओवरऑल मैं नासदाक पे ट्रेड नहीं लेता, लेकिन नासदाक में मुझे ये दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन है नासदाक का। और यहाँ पे नासदाक थोड़ा सा है, एक रेंज बना करके रखा था, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे नासदाक थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है या फिर स्ट्रेंथ लास्ट वीक शो किया है नासदाक और निफ्टी। तो ये मेरा एनालिसिस है नासदाक पर। अगर डाउ जोन्स देखा जाए तो डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने लास्ट कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि डाउ जोन्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है, तो वहाँ से वो मीन्स बाउंस बैक करना चाहिए। एग्जैक्टली लास्ट डे हम लोग देख सकते हैं डाउ जोन्स वहीं से बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे मुझे एक सर्टेनिटी आ गया, अगर डाउ जोन्स बाउंस बैक किया है तो हमारा निफ्टी भी बाउंस बैक करेगा, ये ऑब्वियस सा है। तो ये हो गया मेरा निफ्टी पे डाउ जोन्स को लेकर एनालिसिस। निफ्टी में अगर मैं वीकेंड एनालिसिस देखूँ तो देखिए वीकेंड एनालिसिस में मैं मंथ और वीक के चार्ट में जनरली रहता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में चार्ट के मैं नहीं जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं निफ्टी भी बाउंस बैक सिमिलरली शो किया, लेकिन हाँ निफ्टी में क्या है, अगर डाउ जोन्स में आप देखेंगे लास्ट का कैंडल, तो डाउ जोन्स मीन्स का जो कैंडल था वो इस कैंडल को इनगल्फ कर गया है। तो ये मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है कंपेयर टू हमारा निफ्टी, जो यहाँ पे ये कैंडल का अभी भी हाई ब्रीच नहीं हुआ है। तो एक चीज़ है कि अभी भी यहाँ पे इस कैंडल का हाई को ब्रीच करना, क्योंकि यहाँ पे एक समझ जाइए शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। अगर आप डे के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये जब बाउंस बैक होगा तो अच्छा होगा, और ये जो मुझे लगता है कल होना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स एक दिन मतलब वो फ्राइडे को एक्स्ट्रा कवर किया है 2-2.5%, तो इस कारण से हम लोग का निफ्टी वो कवर नहीं किया है। तो ये मुझे निफ्टी पे ओवरऑल मेरा एनालिसिस है वीकली चार्ट पे देखा जाए तो। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम कंसिडर करेंगे तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के सपोर्ट पर, यहाँ से बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर सकता है। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि ये वाले पॉइंट्स पे हम लोग को थोड़ा संभल कर रहना होगा। यहाँ से जब ये ट्रेंड ब्रेक होगा तभी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। उसके पहले अभी तक मुझे बैंक निफ्टी लास्ट कुछ ईयर से मीन्स निफ्टी से कम स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो देखा जाए क्या होता है। फिर मेरा एनालिसिस अब देखा जाए, निफ्टी फाइनेंस भी अलग है, सेम ही है, कुछ अलग है नहीं यहाँ पे, लगभग समझ जाइए। ये रहा निफ्टी फाइनेंस और बैंक निफ्टी का लगभग चार्ट एक ही बनता है, कुछ खास अंतर नहीं आता। ये इंडेक्स मेरा अगले कुछ वीक के लिए फेवरेट होने वाला है। इस इंडेक्स पे देखिए मैं अलर्ट भी लगा कर रखा हूँ अपना, क्योंकि इस इंडेक्स में आप देख सकते हैं ये लगभग समझिए, आपको मैं मंथली में दिखाऊँ तो जो निफ्टी ऑटो है ये लगभग समझ जाइए अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के आसपास है, वहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है। ये जो कैंडल आया है ये कैंडल मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ये इस रेंज को ब्रेक करता है, अगर लाइन चार्ट में मैं देख लूँ, हाँ तो देखिए थोड़ा सा ये मुझे नीचे लाना होगा, हाँ तो ये अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं काफ़ी बुलिश हो सकता हूँ यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस में, सॉरी निफ्टी ऑटो में। निफ्टी एफएमसीजी देखिए ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स मैं बोलूँगा बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस इंडेक्स इज़ नाउ, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन के टाइम में आप ग्रीड को कम कर सकते हैं, नीड को कम नहीं कर सकते हैं। तो नीड एफएमसीजी इज़ नीड, इट इज़ नॉट ग्रीड। आप टाटा कंज्यूमर उठा सकते हैं, आप चाहे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर उठा सकते हैं, आप बजाज कंज्यूमर उठा सकते हैं, आप गोदरेज कंज्यूमर उठा सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप उनका मीन्स आप एफएमसीजी सेक्टर चेक कर लीजिए, जहाँ जो आपको पसंद आए वो आप उठा सक मीन्स उसे उठा लीजिए, क्योंकि ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और ये सब लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करने वाले और काफ़ी सेफ साइडेड स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी एफएमसीजी को लेकर के मैं अभी रिसेंट टाइम में मैं बुलिश हूँ। निफ्टी मेटल इसको लगभग मैं इस स्टॉक का, इस सेक्टर को अवॉइड करूँगा अभी, क्योंकि देखिए ये कमोडिटी सेक्टर है, कुछ ज़्यादा बुलिश है नहीं इसमें होने के लिए या बियरिश होने के लिए। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे अगर मैं प्राइस एक्शन देखूँ तो मुझे कब कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीकली चार्ट में भी अगर एक डाउन कैंडल और कुछ आता है, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई का रिटेस्ट लेता है, तो देखिए मैं यहाँ पे अलर्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझको अलर्ट मिलता है तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, नहीं तो मुझे कुछ खास निफ्टी मेटल में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसे अवॉइड करूँगा।
निफ्टी फार्मा में सिमिलरली देखा जाए तो निफ्टी फार्मा में आप देखेंगे इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था, बट निफ्टी फार्मा उस पॉइंट को सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये काफ़ी ख़राब है निफ्टी फार्मा के बारे में, तो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है निफ्टी फार्मा। अब देखिए अगला वो ब्रेकआउट कब तक देता है। मंथली ब्रेकआउट तो देखा जाए तो लगभग देख रहे हैं साफ साफ हम लोग को दिख रहा है मंथली चार्ट, डेली चार्ट में भी वो सस्टेन नहीं कर पाया उस ब्रेकआउट को। तो ये काफ़ी ख़राब है ओवरऑल निफ्टी फार्मा के लिए। देखा जाए वो अगला यहाँ पे कब आता है। मैं यहाँ पे लेने नहीं वाला क्योंकि यहाँ पे स्विंग ब्रेक नहीं है, ऑल टाइम हाई का। तो मैं यहाँ पे बस एक अलर्ट लगा ले रहा हूँ ताकि मेरा अलर्ट आए तो मैं रेडी हो सकूँ। यहाँ पे मैं लेने वाला नहीं हूँ निफ्टी फार्मा में। निफ्टी आईटी ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, लेकिन ये इंडेक्स जैसे नास्डैक ने स्ट्रेंथ शो किया है वैसे ये इंडेक्स ने भी स्ट्रेंथ शो किया है लास्ट वीक। और फिर अगर अगर इन्फ्लेशन शूट करता रहा तब इन्हें दिक्कत है, बट हाँ डॉलर का प्राइस अगर इन कंपेयर टू रुपीज़ बढ़ रहा है तो निफ्टी आईटी को मीन्स फ़ायदा होता है ज़्यादा। तो इस कारण से क्या है ये स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं, या स्ट्रेंथ ना भी शो करे तो ये देखिए ये वो इंडेक्स है जिस पे फ्यूचर काफ़ी रिलाई करता है। तो मेरा कहना है कि ये इंडेक्स उस लेवल पे फॉल नहीं करेगा, तो ये लगभग समझिए इस रेंज के आसपास में जा करके कहीं पे स्ट्रेंथ शो कर देगा। यहाँ पे मतलब आकर के स्ट्रेंथ शो करेगा, मतलब क्या कंसोलिडेट करेगा अप डाउन करके। मैं इस सेक्टर पे अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल मेरा अगर हम देखूँ तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा सकता हूँ। एनर्जी सेक्टर में देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि वीकली में ये सेक्टर काफ़ी ऊपर उठा है। तो इस सेक्टर में भी मुझे अभी तो कुछ यहाँ पे एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है निगेटिव रिवर्सल का, लेकिन कुछ खास मुझे यहाँ पे भी कुछ खास दिख नहीं रहा। अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में शायद कुछ मिले, यहाँ पे है थोड़ा सा सपोर्ट है इस सेक्टर का। तो जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं हो रहा है, ये स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है, मैं कुछ इसमें लूँगा नहीं ट्रेड। और ये जब तक ब्रेक होगा मुझे लगता है नेक्स्ट वीक आ चुका होगा। तो सेक्टर वाइज मैं इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेक्टर वाइज मैं इसमें एनर्जी में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। CNX मीडिया ये वो सेक्टर है जो कुछ खास रिटर्न दे नहीं पाया है कोविड के बाद भी, तो इसमें तो मेरा कोई अभी इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा हूँ। रियलिटी देखिए एक अच्छे पॉइंट पे मिल रहा है। तो रियलिटी सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलिटी सेक्टर में वो काफ़ी अच्छे इस पे मिल रहा है हम लोग को, क्या कहते हैं ऑल टाइम हाई के रिटेस्ट पर। तो ये मुझे एक पसंद आ रहा है, और यहाँ पे जो कैंडल आ रहा है वो भी मुझे पसंद आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, वो निगेटिव रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं आपको डेली के चार्ट में दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लो का पैटर्न कुछ आपको एक रे हो गया मेरा, जिस पे मुझे इस पे अगर वॉल्यूम आती है और ब्रेकआउट होता है तो मुझे एक थोड़ा सा मज़ा आएगा। नहीं तो मैं इस पॉइंट के ऊपर भी अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है इसके अंदर गाइस, तो हाँ तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये दो जगह है जहाँ पे मुझे इसमें मैं रियलिटी सेक्टर में हूँ। स्मॉल कैप इंडेक्स हम लोग का अभी निफ्टी से थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म कर रहा है, वो स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है। लेकिन हाँ आप स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स का भी लगभग यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था, जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी जा करके बाउंस बैक लिया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी रेंज बाउंड रहा था लगभग 1 महीना के लिए। तो वहीं पे जाके स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी स्ट्रेंथ शो किया है। तो वहाँ से अगर यहाँ से हो सकता है पुल बैक आए, तो मैं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आप देखेंगे लंबे टाइम फ्रेम में तो हम लोग का जो ब्रेकआउट था इस पॉइंट का जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया है। और फिर अब देखा जाए वो यहाँ से अगर रेंज रिवर्स लेता है कि कहाँ से रिवर्स लेता है, अब देखते हैं हम लोग। निफ्टी मिड कैप लगभग इसका चार्ट आपको लगभग निफ्टी की तरह मिलेगा, कुछ अंतर नहीं रहता है कुछ खास इसमें, लगभग निफ्टी की तरह ही इसका भी चार्ट रहता है निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप का मिला करके। तो यहाँ पे मुझे कुछ खास पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ इसका जो स्ट्रेंथ है वो निफ्टी से स्मॉल कैप से ज़्यादा है अभी और निफ्टी से कम है। तो ओवरऑल मैं ठीक हूँ इस सेक्टर में
स्टॉक बाई करने के लिए, ठीक हो। ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये क्योंकि इसके स्टॉक्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं तो मैं इनमें से कुछ पे ट्रेड ले सकता हूँ। पीएसयू बैंक को आप देखेंगे, पीएसयू बैंक लगभग मैं मंथली में देखूँ तो मुझे मंथली में कुछ नहीं दिख रहा। वीकली चार्ट में मैं देखूँ तो वीकली में मुझे यहाँ पे इन्होंने एक 3 ट्रिपल टॉप बनाया था, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तो पीएसयू सेक्टर में एसबीआई को छोड़ के मुझे कोई और बैंक कुछ खास परफॉर्म करते हुए दिखती है नहीं। तो मैं जब तक मैं ये ब्रेक नहीं होता ये लाइन, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और वो ब्रेक जब तक होगा तब तक लगता है 1-2 हफ्ता, 1-2 महीना या साल भर बीत गया होगा, तो वहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं अभी अलर्ट लगाने का। इंफ्रा में आप देख सकते हैं, इंफ्रा में भी लगभग समझ जाइए ये जो रेंज बाउंड एरिया मीन सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे इंफ्रा सेक्टर ने भी सपोर्ट लिया है। तो अभी सपोर्ट लिया, देखिए सपोर्ट लेने में क्या होगा कि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाला है। सपोर्ट लेने में सपोर्ट का जो होता है वो काफ़ी स्लो राइज होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं हो पाती है वहाँ पे। तो मैं इसमें भी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं शो, इंटरेस्ट नहीं शो करूँगा। पीएससी भी सेम हाल है, सेम कंडीशन है, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर कोई स्टॉक इसका हाई पे मुझे मिल रहा हो तो वो सब जगह पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इंडेक्स वाइज मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर कोई स्टॉक वहाँ पे जो फॉल ना किया हो, जो स्ट्रेंथ शो कर रहा हो इस सेक्टर का, तो उस पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। बस फ्रेंड्स, ये था मेरा सारा ओवरऑल इंडेक्स का एनालिसिस। पीएससी में आप देख सकते हैं ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मीन्स सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, तो ये मुझे डाउट है ब्रेक होगा। तो ये सब सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ शो किए हैं वो सब में ट्रेड लिया जा सकता है। एंड जब तक ऑल टाइम हाई ब्रीच नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक ऑल टाइम हाई ब्रीच जब होगा तब तो हम लोग काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं। तो फाइन गाइस, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपके संग वीकेंड एनालिसिस वाला नेक्स्ट वीक शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।